हेलो दोस्तों, स्वागत है आपके अपने ही चैनल में। तो आज आपने टाइटल देखा ही होगा कि आज हम बात करने वाले हैं केतु के बारे में। एक रहस्यमय प्लेनेट जिसको अक्सर हम इतनी अहमियत नहीं देते हैं, बट आज आपको मैं उसकी इम्पोर्टेंस बताना चाहूँगी कि केतु असल में क्या है और किन किन चीज़ों से डिनोट होता है, इसकी अहमियत क्या है। आज इस वीडियो में हम चर्चा करेंगे। तो आपके भी अगर केतु 4th हाउस में है या अच्छा फल नहीं दे रहा है या क्या क्या चीज़ें आपको वो दुख दे रहा है, सुख दे रहा है, या किस चीज़ के लिए वो आपकी कुंडली में 4th हाउस में बैठा है, उस चीज़ के बारे में चर्चा करेंगे। तो स्टार्ट करते हैं। वीडियो अच्छी लगे तो सब्सक्राइब कीजिएगा और लाइक भी कीजिएगा। केतु संबंधित है अंधेरे से, पर वो अंधेरा नहीं जो आप अभी इस वक्त मेरी वीडियो में देख रहे हैं। ये अंधेरा होता है रहस्यमयी, आध्यात्मिक और अपने अंदर का अंधेरा, जिसमें इंसान अक्सर कन्फ्यूज़न में रहता है, एम्प्टीनेस में रहता है और अपने आप को एक कमरे में बंद कर लेता है, बातचीत ज़्यादा लोगों से नहीं करता है। और इसका संबंध है पिछले जन्म से, प्रीवियस जन्म से अपना होता है, कार्मिक कनेक्शन है। और ये चाबी जो आप देख रहे हैं मेरे हाथ में, ये चाबी ये भी केतु से संबंधित है, केतु को डिनोट करती है। ठीक है, बाकी डिपेंड करता है कि ये कौन से घर में बैठा है। पुत्र यानी नर संतान भी केतु से ही देखी जाती है। तो और हाँ, डॉग यानी जो कुत्ता होता है, कुत्ते की सेवा लोग करते हैं भैरव जी को मनाने के लिए, केतु को मनाने के लिए, वो भी हम केतु से ही देखते हैं, केतु से डिनोट होता है। उपाय लास्ट में चर्चा करेंगे। केतु ऐसा ग्रह है जो हमारे जन्म से लेकर मृत्यु तक हमारा साथ देता है। एक रीढ़ की हड्डी की तरह है। जैसे एक रीढ़ की हड्डी टूट जाने पर शरीर किसी काम का नहीं रहता, उसी प्रकार से केतु है। पर आजकल केतु के बारे में इतनी बात नहीं की जाती। केतु एक ब्रांड है, केतु ही आपको एक ब्रांड बनाता है। ठीक है, इसके बारे में शायद ही आप लोगों ने सुना होगा। बहुत सारी चीज़ें हैं केतु के बारे में। जब 4th हाउस पीड़ित होता है लाल किताब के अनुसार, तो आपको विदेश जाना पड़ता है या घर से बाहर निकलना पड़ता है। ठीक है, पुराने ज़माने में बोला जाता था, जब भी कोई जैसे क्राइम करता था तो उसको देश निकाला दे दिया जाता था, उस देश से, सिटी से बाहर निकाल दिया जाता था, देश निकाला दे दिया जाता था। तो आजकल क्या है, जब 4th हाउस पीड़ित होता है तो घर से बाहर निकलते हैं। पुराने ज़माने में उसको देश निकाला बोल दिया जाता था, बट अभी क्या है कि हम आजीविका के लिए बाहर निकलते हैं, आजीविका के लिए विदेश जाते हैं। तो कई बार जो 4th हाउस पीड़ित होता है वो आपके अच्छे के लिए भी पीड़ित है। इस लॉजिक को आप समझिएगा। 4th हाउस जब तक पीड़ित नहीं होगा, आप घर से बाहर नहीं निकलेंगे। मतलब आपके अंदर वो एक नहीं आएगी क्षमता कि हाँ, एक जुनून नहीं आएगा कि मुझे कुछ करना है लाइफ में और बाहर निकलना है, जब तक 4th हाउस पीड़ित नहीं होगा। जब 4th हाउस पीड़ित होगा तब वो बाहर के सुख आपको देगा। बाहर के इन द सेंस अदर सुख। घर से बाहर निकल के ही आप एक ब्रांड बनेंगे। ठीक है, तो बहुत सारे लोगों ने महसूस किया होगा कि घर से बाहर रहकर ही आप, दूर रहकर ही, माता से दूर रहकर आजीविका कमा रहे हैं, बहुत अच्छा आप तरक्की कर रहे हैं और आपके मदर की तबीयत भी ठीक रहती है। थोड़ी बहुत ख़राब रहती होगी बट फिर भी ठीक रहती है। कई बार तो देखा गया है केतु अगर 4th हाउस में पीड़ित होता है तो बहुत कम उम्र में उनकी माताजी नहीं रहती हैं। ठीक है, तो केतु ये है, डिपेंड करता है आपके चार्ट में वो अच्छा फल दे रहा है, कौन सी राशि में बैठा है, बुरा फल दे रहा है, कैसा है। दूसरा क्या, आप अपने कर्म से उसको कैसा बना रहे हो। अगर आप कुत्तों को मार रहे हो, कुत्तों को कई बार कोई नुकसान पहुंचा रहे हो, तो आपका केतु खराब हो जाता है। ठीक है, फिर उसको कोई भी नहीं देख पाएगा कि भाई ये कौन सी स्थिति में बैठा है, ये वो आपके कर्म भी डिपेंड करते हैं। ठीक है, तो आप कोशिश करें किसी भी कुत्ते को जाने अनजाने में भी नुकसान ना पहुंचाएं, कुत्ते की सेवा करें। अगर केतु आपका 4th हाउस में है तो 4th हाउस के उपाय की भी चर्चा कर लेते हैं। 4th हाउस का केतु आपको अगर मदर से संबंधित यानी माता की तबीयत से संबंधित दिक्कतें दे रहा है तो आपको ज़्यादा से ज़्यादा नींबू डोनेट करने हैं। लाल किताब में इसका एक उपाय बताया गया है। 4 नींबू आप बहते पानी में डाल सकते हैं थर्सडे को। ठीक है, ये आप 2 थर्सडे कर सकते हो, 4 थर्सडे ये उपाय कर सकते हो, वो आपकी कुंडली के अकॉर्डिंग आपको बताया जाएगा। पर वैसे जो केतु को देखा जाता है, खट्टी चीज़ें जो होती हैं वो केतु ही होती हैं और केतु से ही संबंधित होती हैं। तो आप 4 नींबू बहते पानी में अगर डालते हैं तो केतु यहाँ पे अच्छी स्थिति में आ जाता है। अगर आपको ज़्यादा पीड़ा दे रहा है, ज़्यादा पीड़ा इन द सेंस केतु आपको डिप्रेशन दे रहा है, एंजाइटी दे रहा है, अकेलापन दे रहा है। केतु से संबंधित जो लोग हैं ना, वो अकेला रहना पसंद करते हैं। ठीक है, केतु के जब भी आपके कुंडली में ढैया आती है या अंतरदशा आती है, महादशा आती है, आप महसूस करेंगे कि आपको अकेला रहना पसंद है। आपको आप धीरे धीरे आपका सर्कल कम होता जाएगा। आपको पसंद ही नहीं आएगा कि भाई मैं ज़्यादा किसी से अननेसेसरी बातचीत नहीं कर सकता हूँ, कि मुझे अकेले ही रहना है और अकेले ही मुझे सुकून है।
ठीक है। आप पोइट्री लिखना पसंद करते हैं, आप गाने सुनना पसंद करते हैं, मतलब बहुत सारी चीज़ें जो हैं चेंजेस आते हैं जैसे जैसे ग्रह बदलते हैं। जैसे गुरु की महादशा आती है तो इंसान स्पिरिचुअल हो जाता है, वैसे केतु आपको अकेलापन, एंजाइटी और एक आध्यात्मिक दिशा की तरफ लेकर जाता है, आपको स्पिरिचुअल बना देगा। भगवान के आपको नए नए ग्रंथ पढ़ने की इच्छा होगी, नए नए पुस्तकें पढ़ने की इच्छा आपको करेगी, ठीक है। पुराने गाने आपको सुनने का मन करेगा। तो ऐसी चीज़ें आप समझ लेना कि मेरा केतु मुझे इस दिशा में लेकर जा रहा है, ठीक है। बाकी मैंने आपको बता ही दिया है कि अगर ये आपको डिप्रेशन, एंजाइटी और ये चीज़ें दे रहा है, और अगर आपको फील हो रहा है कि आपके साथ भेदभाव हो रहा है घर में भी, क्योंकि ये फील होता है, केतु 4th हाउस में बैठकर ऐसी चीज़ें देता है, ठीक है। तो आप 4 नींबू जो बताया है बहते पानी में डाल सकते हैं। और उपाय क्या कर सकते हैं, केतु होता है झंडा, बहुत सारी चीज़ें होती है, देखो जब बातचीत चलती है तो याद आती है केतु जो है, काफ़ी सारी चीज़ें जो मैंने बताया, गणेश जी हैं, नींबू है, ये सारी चीज़ें हैं, डॉग्स है, सभी केतु से देखी जाती हैं। तो एक झंडा जो होता है रेड कलर का त्रिकोण झंडा, ये भी केतु को रिप्रेजेंट करता है। जब भी केतु की महादशा, दशा, अंतरदशा आती है तो ये उपाय बताया जाता है कि घर में एक रेड कलर का झंडा लगाया जाए। जैसे कि झंडा क्या होता है, चढ़ाई, यानी मतलब उस इंसान की तरक्की। जैसा कि मैंने पहले बताया कि केतु एक ब्रांड है, पर हम इसको इतनी अहमियत नहीं दे पाते हैं। घर में लाल झंडा अगर लगाते हैं तो वो आपका जब जैसे जैसे लहराता है वैसे वैसे केतु अच्छा फल देता है। ये भी उपाय अक्सर करवाया जाता है। या मंदिर में भी झंडा आप डोनेट कर सकते हैं, हनुमान मंदिर में, ठीक है। कुत्तों की सेवा आप कर सकते हैं, कुत्तों को कई बार आप दही या लस्सी पिला सकते हैं, ठीक है। गणेश जी की पूजा कर सकते हैं, गणेश जी का मंत्र कर सकते हैं, गणेश चालीसा आप कर सकते हैं, ओम गंग गणपते नमः का जाप कर सकते हैं। अगर आपको लग रहा है कि केतु आपको ये सारी चीज़ें दे रहा है और केतु आपका 4th हाउस में है, तो सबसे मेन तो यही है कि ये टेंशन, डिप्रेशन वगैरह देता है, और अगर पॉजिटिव है तो घर से बाहर निकल आपको तरक्की देता है। सबसे मेन चीज़ तो यही है, क्योंकि चंद्रमा के घर में आके ये एक ग्रहण दोष बन जाता है, ग्रहण लगा देता है, ठीक है। और अगर आपको केतु, मान लो केतु आपकी कुंडली में शुक्र के साथ बैठा है और या 4th हाउस में या 6th हाउस से संबंधित कुछ मुश्किलें, बीमारी वगैरह दे रहा है, जैसे कुछ लोगों को यूरिन से संबंधित दिक्कतें हो जाती है। जैसा कि मैंने वीडियो के शुरू में कहा, अगर यूरिन से संबंधित आपको दिक्कत आ रही है तो अपने दोनों पैरों के अंगूठों में रेशम के धागे से उसको मतलब टाई कर लेना, दोनों अंगूठों को, ठीक है। और केतु का उपाय जो मैंने बताया आपको नींबू वाला, वो कर सकते हैं। बाकी आपकी कुंडली एनालाइज करके पता चलेगा, किसी अच्छे विशेषज्ञ से अपनी कुंडली दिखाइएगा। पर हाँ, ये मैंने विशेषताएं जो आपको बताई, आई थिंक मैंने पूरी कोशिश की है इस वीडियो में सारी चर्चा करने की। बाकी देखते हैं नेक्स्ट वीडियो में, अगर कुछ रह जाएगा तो नेक्स्ट वीडियो में देखते हैं। नेक्स्ट वीडियो में हम युति देखेंगे, यानी कंजक्शन। केतु अगर शुक्र के साथ बैठ जाए, केतु सूर्य के साथ बैठ जाए तो कैसा फल देगा, कोशिश करेंगे उस चीज़ को पूरी करने की। बाकी अगर कोई क्वेश्चन रह गया हो तो आप कमेंट कीजिएगा, मैं कोशिश करूँगी उसका रिप्लाई करने की। बहुत बहुत धन्यवाद। जय माता दी।